हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग में। मैं आपको अनाटमी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन कराऊंगा, जैसे कि हार्ट इज ए होलो मस्कुलर किसे कहते हैं कि हार्ट एक मसल से बना होता है जो इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को पंप करके सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, और सप्लाई करके सभी ऑर्गन एंड टिश्यू को प्रोवाइड करवाता है। ब्लड का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पंप करना। और इसकी पोजीशन क्या है भी? हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। हार्ट क्या है सिचुएटेड कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड। थोरेस की हमारी बॉडी है वो 4 कैविटी में प्रेजेंट है। पहले क्रेनियल कैविटी जो जहाँ पे हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है, और दूसरी होती है थोरेसिक जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ये मतलब सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ये सभी थोरेसिक कैविटी में पाए। जैसे थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है? जो रिब्स केज है ना, उसमें उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी द प्रेजेंट इन मीडियम स्टिर्नम क्या होता है? ये हमारी जैसे कि रिब्स जहाँ अटैच होती है बोन से, हमें उसे क्या कहते हैं? मीडियम स्टिर्नम कहते हैं। मीडियम स्टिर्नम क्या आती है? 2 लंग्स है, उसके बीच में एक बोन जैसे हार्डनेस बोन पाई जाती है। उसके जस्ट ही बिलो मतलब नीचे की ओर हार्ट क्या सिचुएटेड होता है, जो कि ओब्लिक शेप में होती है। ओब्लिक शेप क्या है? मतलब ओब्लिक शेप ऐसी होती है, ऐसे झुकी होती है ऐसे, उसे हम क्या है? ओब्लिक शेप कहते हैं। ओब्लिक से और हार्ट क्या है? उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। लॉन्ग कितना होता है? 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्या होता है? विड्थ होती है। जो एंटेरियर और पोस्टेरियर मतलब एंटेरियर ऊपर की साइड आगे की ओर और पोस्टेरियर पीछे की ओर क्या है? 5 सेंटीमीटर। जिस इसकी शेप ही क्या है? ओब्लिक शेप है। और इसका वेट कितना होता है? वोमेन के अंदर है वो 225 ग्राम। इन मेन है उसके अंदर 300 ग्राम, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग की मेल हमेशा ही मतलब मेन है। मेन के कंपेरिजन वोमेन के अंदर कम मतलब ऑर्गन्स की वेट कम होते हैं। और लोकेशन क्या है? अबाउट 2.5-3 पार्ट इन लेफ्ट की ओर, वो भी स्टर्नम की ओर होता है। और 1-3 पार्ट है जो राइट की ओर स्टर्नम की ओर मतलब सिचुएटेड होता है। द हार्ट प्रेजेंट ए बेस बीके हार्ट अदर ऑर्गन के कंपेरिजन मतलब अलग होता है, क्योंकि इस क्या सभी ऑर्गन का है बेस है वो तो अब मतलब नीचे की ओर होता है, और नहीं क्या है? और हार्ट का बेस है वो ऊपर की ओर, और अपेक्स पार्ट है वो नीचे की ओर हार्ट के अंदर होता है। अदर ऑर्गन्स के अंदर क्या है? अपेक्स पार्ट ऊपर की ओर होता है। अपेक्स पार्ट ऊपर की ओर होता है, और बेस पार्ट क्या है? नीचे की ओर, इन्फीरियर साइड में नीचे की ओर होता है। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर 5 है वो इंटरकोस्टल मसल के सरफेस इन बेस सिचुएटेड इनटू सेकंड इंटरकोस्टल सरफेस। की हार्ट है वो इंटरकोस्टल सरफेस में मैंने बताया इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? जो रिब्स के बीच का सरफेस उसे हम इंटरकोस्टल सरफेस कहते हैं। इंटरकोस्टल सरफेस क्या है? जैसे कि रिब्स है उसके बीच में जो मतलब जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल सरफेस कहते हैं। और क्या हार्ट के 5 इंटरकोस्टल सरफेस से लेकर टू सेकेंड इंटरकोस्टल सरफेस है वहां तक क्या सिचुएटेड होता है हार्ट। इंटरकोस्टल सरफेस तो आपको मैंने बता ही दिया कि रिब्स के बीच के सरफेस को क्या है? इंटरकोस्टल सरफेस के एसोसिएटेड ऑर्गन मतलब कि क्या हार्ट किस से अटैच होता है, इसे हम एसोसिएटेड ऑर्गन। एंटेरियर क्या आता है? एंटेरियर मतलब आगे की ओर क्या है? स्टर्नम बोन, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल। स्टर्नम बोन तो हार्ड बोन होती है, जैसे हमारे ये क्या है? रिब केज बनाती है, इसमें हेल्प करती है, जिसमें क्या है? रिब्स है वो स्टर्नम बोन से अटैच होती है। रिब्स स्टर्नम बोन से लेके वर्टिब्रा तक पोस्टेरियर साइड में वर्टिब्रा तक अटैच होती है। और रिब्स रिब्स क्या होती है? ये मसल होती है, हिंदी में इसे हम क्या कहते? ये क्या होती है? पसली मतलब ये क्या हार्ड बोन होती है रिब्स।
और इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में पसलियाँ कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल मैंने बता ही दिया है क्या, रिब्स के मतलब रिब्स है उसके मतलब कैविटी है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। पोस्टेरियर मतलब पीछे की ओर क्या है, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक ऑर्गन है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ये एक मतलब फूड पाइप है जो हेल्प करती है फूड को लेके, मतलब ये क्या है, हमारी थोरेसिक कैविटी से लेके ये मतलब क्या है, माउथ से लेके और एब्डोमिनल तक सिचुएटेड होती है। थोरेस ट्रेकिया क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो हमारे मतलब रेस्पिरेशन मतलब हमारे सांस लेने में हेल्प करती है, जो हम CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रेकिया उसमें हेल्प करता है। अरोटा जो ट्रेकिया से भी सिचुएटेड होता है। अरोटा क्या होती है, महाधमनी होती है। अरोटा क्या प्योर मतलब ब्लड है, उसे हम अरोटा जो लंग्स से ब्लड को लेके राइट एट्रियम तक लेके आते हैं। लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज, ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है। और इसमें सुपीरियर क्या होता है, ऊपर की ओर ब्लड सप्लाई, जो मतलब कि अरोटा, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ब्लड को लेके आती है, ब्लड को ले जाती है कहाँ तक कि ये हार्ट से लेके लंग्स तक प्योरिफिकेशन करती है ब्लड का। और इन्फीरियर मतलब मसल होती है। डायफ्राम क्या एक मसल है जो क्या है, थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइडेड करने में हेल्प करता है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में। और लेटरल के अंदर क्या है, लंग्स जो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, ये पेयर में होता है लंग्स। और ये हार्ट का डायग्राम, एंटेरियर मतलब वॉल्व होती है, एवी वॉल्व और सेमी सर्कुलर में। थैंक यू। मैं आपको इसके आगे के ऑर्गन के बारे में बाद में बताऊंगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके वॉल्व, इसके चैम्बर्स। थैंक यू।